नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। अगर आज की बात करें तो युवाओं को लेकर हर कोई फिक्रमंद है, क्योंकि लगातार हमारी युवा पीढ़ी जो कि नशे में ध्वस्त होती जा रही है। बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां बात तो करती हैं, महंगाई की बात करेंगी, सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं घेरे हुए बात करेंगी, पर कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा कि आकर हमारे युवा जो पीढ़ी है वो नशे में ध्वस्त क्यों होती जा रही है। इस समय हमारे पीछे जो है जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट पार्टी जो है, इनके यहाँ पर आप टीम पूरी देख रहे हैं। आज एंटी ड्रग्स ड्राइव के माध्यम से ये जनता तक कुछ मुद्दे रखना चाहेंगे कि किस तरह से युवाओं को हमें मिलकर इस नशे जैसी घुन से बचाना है। और सवाल हमारे भी होंगे, कुछ कड़वे सवाल होंगे, शायद किसी का उस तरफ ध्यान नहीं गया होगा। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत शुक्रिया। सर, बड़ी देर बाद आए आप ये ड्राइव चलाने के लिए, यह कि पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। अगर वाकई आपकी पार्टी है, सियासी पार्टियां बात तो करती हैं, जो विपक्ष में होंगी सत्ता पक्ष को घेरेंगी, पर किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि खास करके युवा जो आने वाले देश का भविष्य है, किस तरह से नशा उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो लेकिन हाँ, अभी हमने ये पूरे जम्मू श्रीनगर वैली के तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोग्राम किए हैं, और ये 5 मार्च से हम कर रहे हैं। बांडीपोरा में हमने प्रोग्राम पहला किया, वहाँ से हमने काफिला ड्रग के खिलाफ अपना जो मोर्चा है खोल दिया। तो वहाँ से लेते हुए हम अनंतनाग गए, कुलगाम गए, शोपियान गए, पुलवामा गए, और श्रीनगर में भी हमने ये प्रोग्राम किया। अब जम्मू की तरफ हमने रुख किया है, और चूँकि आपको पता है इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग पॉइंट। लोग पॉलिटिक्स करते हैं तो करने दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिन बच्चों पर पॉलिटिक्स हो रही है, अगर ये फ्यूचर ही नहीं रहा तो फिर हम इस देश का क्या बनेगा। जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, यही इस देश का सबसे ताकतवर चीज़ है, और इसी के सहारे हम जी रहे हैं। लेकिन अभी जो गूगल बाबा दिखा रहा है तो उसकी ज़्यादा जानकारी उसमें नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में जो सवाल आया है उसके जवाब में अभी हमारे जम्मू कश्मीर में 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ड्रग के शिकार हैं। तो इस तरफ कोई पार्टी नोटिस ही नहीं ले रही है, ना कोई सिविल सोसाइटी, ना कोई एनजीओ, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी। और अगर किसी ने इसके लिए इकदाम शुरू किए हैं तो वो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट है, जो इसके खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। जी सर, आपकी पार्टी किस तरह से मदद करेगी उन युवाओं की, उन परिवारों की जिनके बच्चे कहीं ना कहीं नशे में ध्वस्त हो चुके हैं? सबसे पहले जो बच्चे इसमें फंस गए, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, अगर वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताना चाहते तो मत बताएं, बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। वो हमारे हेड ऑफिस जम्मू के ऑफिस में या श्रीनगर के ऑफिस में या हमारे किसी भी कार्यकर्ता से मिलकर अपना ये दर्ज कराएं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी पार्टी, जैसा मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ, मेरा मुद्दा किस तरह से नशा छुड़ाएंगे ये इसके लिए हमने डॉक्टर्स हायर किए। पार्टी ने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से और श्रीनगर के मेडिकल इंस्टीट्यूट से, श्री कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट से कुछ डॉक्टर्स हायर किए हैं, जहां हम इनको बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर हायर करने से क्या वो नशा मुक्त हो जाएंगे, ये सवाल रहेगा मेरा। ये मैं आपकी बात नहीं कर रही, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आती हैं कि हम नशा केंद्र, नशा से छुड़ाएंगे युवाओं को। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी हैं, बड़े बड़े स्लोगन्स भी होते हैं। क्या कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया, नशा मुक्ति केंद्र जहाँ पर युवाओं को भेजा जा रहा है? लगातार कुछ दिन पहले की भी खबर है, एक युवा की मौत होगी। उससे पिछले साल की अगर बात करें, एक युवा की नशा मुक्ति केंद्र में मौत हो गई थी, और ये भी बताया जा रहा था सूत्रों के आधार पर कि नशा मुक्ति केंद्र में भी नशा दिया जाता है। तो क्या इन चीज़ों पर गौर नहीं करना? अगर नशा मुक्ति केंद्र बनाया है तो नशा मुक्त भी तो होना चाहिए ना। कैसे होगा? एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ डाल देते हैं तो नशा तो वहाँ भी होता है। तो ये बड़े सवाल हैं, और कई माता पिता वो जो फ़ी होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो डॉक्टर्स को हाई करने के बजाय आप कहते हैं वो ना नशा मुक्ति केंद्र पर ध्यान दिया जाए। सरकार और आप मिलकर सियासी पार्टियाँ इस पर काम करें। बिल्कुल, आपका फरमान सही है। मुझे खुशी हो रही है कि आपको इतनी जानकारी आपके पास मौजूद है। तो लेकिन देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कितनी ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर चुका है कि एक बेटा अपनी मां को ज़बह करता है, एक बाप अपनी बेटी का गला काटता है। ये सिर्फ ड्रग वाले या बीच सड़क पर चलते चलते लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है। हमारी जनरेशन, नए छोटे बच्चों का हार्ट अटैक होता है। दिस इज़ द रीज़न कि ये लोग ड्रग करते हैं, जो इनके माता पिता को पता नहीं है। जो समाज के लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है,
और कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सरकार क्या कर रही है या करेगी क्या, ये उनका अपना मामला है, लेकिन समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है। और अगर जब तक समाज आगे नहीं आता हम इस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे। तो पहले स्टेप के तौर पर एज ए फर्स्ट स्टेप हमारी पार्टी ये लकीर खींच रही है कि लेट अस गो अगेंस्ट दिस ड्रग ड्राइव। ठीक है, धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोल सर, आप तो हमेशा अग्रसर रहते हैं। नहीं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलजुल के हर किसी के ऊपर आती है। आपने रिसेंटली रजौरी का इंसिडेंट शायद सुना होगा, जिसमें मालखाने से गायब हुआ है सामान। मतलब गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी होके भी सिक्योर नहीं चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है और बड़ा गंभीर मसला है ये। तो अगर वहाँ चीज़ें नहीं जो मालखाने में होता है, अगर वो चीज़ें बिक जाती है दोबारा, या वो चीज़ें दोबारा इशू हो जाती है, तो आपके उस सवाल का जवाब आ गया कि जो नशा मुक्त केंद्र में कैसे पहुंचता है। तो जब जेलों से निकाला जाता है, जब थानों से निकाला जाता है, जब पकड़ा जाता है, उसके बाद उस माल को दिखाया जाता है और कुछ। तो ये एक कंबाइन एक सोसाइटी में हर किसी की जिम्मेवारी बनेगी और गवर्नमेंट को हमें इसमें जागरूक करना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कहाँ कहाँ लो पूल्स है उनके, उन लो पूल्स को ख़त्म करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा मिलजुल के। ये हर किसी का मतलब ये समझदारी है कि आगे आए, सोसाइटी में आगे आए और काम करें। तो ये आज चलिए, आप युवा हैं एक, ठीक है, युवाओं को नशे से मुक्त कराना कितना अहम योगदान है युवाओं का ही? देखिए, युवाओं को नशे से मुक्त होना इस समय बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के हालात आप देख सकते हो, पंजाब के बाद दूसरे पैमाने में जम्मू कश्मीर, जिसमें 10 लाख के करीब युवा इसकी चपेट में आ चुके हैं। और एक भींगे युवा होने के नाते, छात्र होने के नाते मैं भी ये देख सकता हूँ कि हॉस्टल्स में, कॉलेजेस, कैंपसेस में किस प्रकार से नशा बिक रहा है और बड़े पैमाने में युवा इसके चपेट में आ रहे हैं। उसके खिलाफ हमने एक मुहिम जारी की है और ये हमने साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में इसमें एक बहुत अच्छा फ्रूटफुली रिज़ल्ट आपके सामने आया है। और अब इस कैंपेनिंग में हमें एसोसिएशंस, एनजीओज़, कैंपसेस, स्कूल कैंपसेस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करेंगे और बड़े पैमाने में एक अच्छी रैली होगी, क्योंकि विद्यार्थियों के बगैर ये रैली किसी प्रकार से संभव नहीं है। विद्यार्थियों का सहयोग रहेगा तो ये रैली और अच्छा एक मैसेज सोसाइटी में देगी। और आने वाले समय पे जम्मू में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के हम प्रोग्राम्स करेंगे, क्योंकि जम्मू में जब तक नशा रहेगा, बाकी पॉलिटिकल्स पार्टीज़ में आप देख सकते हो इलेक्शंस के पीछे दौड़ रही हैं, लेकिन जब तक जनरेशन नहीं बचेगी, नेक्स्ट जनरेशन नहीं बचेगी, तो वो उस इलेक्शंस का क्या करेंगे। तो हमारा ये एक मेन मोटिव है। नशा मुक्ति केंद्र पर भी क्या आप लोगों का फोकस रहेगा कि वहाँ पर जाकर विजिट किया जाए, वहाँ पर जानकारी रखी जाए कि किस तरह से उन लोगों को इस तरह से माहौल में डाला जा रहा है ताकि नशे से? देखिए, सिविल सोसाइटी का एक अहम रोल रहता है। हमेशा से सोसाइटी के बीच में हम रह रहे हैं, तो सिविल सोसाइटी का एक अहम रोल है। और सोसाइटी के मेंबर होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा ये मानना है कि हम लोगों को इस जो रैकेट है इसके बीच में पता करना पड़ेगा ये रैकेट कहाँ से निकल रहा है, कौन लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो, सिटी मुबारक मंडी हो, क्या सिटी के एरियाज़ हो, कासिफ नगर हो, नरवाल एरिया हो, किस प्रकार से सिद्रा रोड में नशा खुलेआम बिक रहा है। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उनको भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा आने वाले समय पर आपको ये इस प्रकार की रैलीज़ और इस प्रकार के मैसेजेस से ही आपको मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। साफ तौर पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट की तरफ से आज एक आह्वान किया गया वार ऑन ड्रग्स, जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ समाज के लोगों का भी एक दायित्व है। ये मत सोचिए कि उसका बच्चा नशे में ग्रस्त है, कल को ये आग आपके घर तक भी पहुँच सकती है। तो ज़रूरी है हमें मिलजुल कर इस पर काम करना। और सबसे बड़ी बात, सरकार भी बड़ी बड़ी बातें करती है, वही कई ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी बड़ी बातें करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नशा मुक्ति केंद्र जहाँ पर बड़े बड़े पैसे तो लिए जाते हैं, क्या वाकई उस तरह की सुविधा उन लोगों को दी जाती है जो नशे में कहीं ना कहीं ग्रस्त हो चुके हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर 2 दिन पहले की बात करें, अखनूर के एक जो नशा मुक्ति केंद्र में एक युवा की मौत होगी। पिछले साल की बात करें तो हमने भी वो स्टोरी बताई थी, एक जो व्यक्ति था नशे में ध्वस्त हो चुका था, नशा मुक्ति केंद्र से गायब होता, बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो इन चीज़ों पर भी सरकार और प्रशासन की नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप जिसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में नशा मुक्त करवाने के प्रयास किए जाएंगे, क्या वह सही हो रहे हैं? कई बार लोगों ने हमें ये भी शिकायतें दी हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में भी नशा दिया जाता है। तो बताइए, क्या नशे से हम मुक्त कर रहे हैं कि और नशे की आदत डालें? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।